Hello everybody. On the request of you guys कि important questions क्या हो सकते हैं हमारे ऑटोमेटा में, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कि आपको एग्ज़ाम के लिए हर एक यूनिट में से क्या पढ़ना है विच इज़ अ यूजफुल. तो दिस इज़ नथिंग बट द सिलेबस ऑफ AKTU हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द AKTU एग्ज़ाम. नॉट ओनली द AKTU, अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो अगर हर यूनिट से अगर उनका सिलेबस यही है जो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं हर यूनिट से, आई एम नॉट टेलिंग द 100% फ्रॉम ईच यूनिट, बट डेफिनेटली वो क्वेश्चंस जो कि हर यूनिट से पूछे जाते हैं, अगर आपने उतनी तैयारी भी कर ली तो आपका स्कोर अच्छा होगा. पास की बात नहीं कर रही, यू विल गेट डेफिनेटली मोर देन 70% मार्क्स आउट ऑफ दिस इफ यू प्रिपेयर. ऐसे तो अगर आपने सारी चीज़ें मेरी वीडियो से देखे हैं, बस यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ कि हर एक चैप्टर से, सपोज ये यूनिट 1 है, इसमें बेसिकली आपको फंडामेंटल बताया गया ऑटोमेटा में, डिज़ाइन कैसे करते हैं हम NFA DFA की. तो आई एम जस्ट टेलिंग कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. अगर हम यहाँ पे बात करें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो एक तो हमें यहाँ पे DFA पढ़ना है, NFA पढ़ना है. तो ओके, लेट्स सी दैट. तो इस यूनिट से अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट से, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखना है, इसमें आपको करना है डिज़ाइन ऑफ DFA, कैसे हम डिज़ाइन करते हैं DFA एंड NFA. तो ये आपको देखना है, ये 2 से 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड अगर आप देखेंगे तो यूनिट 1 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारा मिल जाएगा, कैसे हम यहाँ पे बेसिक छोटे छोटे प्रॉब्लम डिज़ाइन करते हैं. बेसिकली DFA और NFA में डिफरेंस क्या होता है? दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनेट. डिटर्मिनिस्टिक का मतलब वन प्लेस से अगर हमें दूसरी प्लेस जाना है, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो इनके बीच में किसी एक इनपुट के लिए एक ही पाथ होगा. जबकि NFA की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हमें यहाँ जाना वन प्लेस से अनदर प्लेस, तो देयर इज अ टू वे. आई मीन यहाँ से भी हम जा रहे हैं एक और आप यहाँ से भी जा सकते हैं. व्हेन वी हैव मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पाथ, तो हम इसे कहते हैं NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक. यानी कि हमारा जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के केवल एक ही रास्ता नहीं बल्कि बहुत से होंगे, उस केस को हम NFA बोलते हैं. और DFA में ये, तो अगर यहाँ डिजाइनिंग आती है कि डिजाइन करना है विच स्टार्ट्स फ्रॉम में एंडिंग विथ है, इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम यहाँ पर, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली पेपर में 2 से 5 मार्क्स के बीच में आएंगे आपके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जो इम्पोर्टेंट होगा, द सेकेंड पार्ट यू कैन से, यहाँ पर एक तो होगा कि आपका जो भी हमने डिजाइनिंग करी, फिर इसमें क्या होगा, एक NFA गिवन होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा DFA में. और ये बहुत इजी है, अगर आप देखेंगे वीडियो में आपको मिल जाएगा. और ये जो है 5 मार्क्स का होगा. तो कन्वर्जन फ्रॉम NFA टू DFA आएगा. अब देखिए NFA DFA की हम बात कर रहे हैं, तो NFA में मैंने आपको दिखाया भी होगा, अगर आप देखेंगे तो एक होता है आपका NFA विथ एप्सिलॉन. NFA विथ एप्सिलॉन होगा. जब भी हम डिजाइन करते हैं बेसिकली एप्सिलॉन भी हम डालते हैं उसमें, इसका मतलब है कि वो मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो वहीं से वहीं घूम रहा है सेल पे, या यहाँ से यहाँ तक कोई इनपुट नहीं है. तो हम वहाँ पे NFA विथ एप्सिलॉन लेते हैं. इसको हम, इसका भी कन्वर्जन आता है कि कन्वर्ट करना है हमें NFA विथ एप्सिलॉन को NFA विदाउट एप्सिलॉन. आई मीन उस फिगर से हमें एप्सिलॉन को रिमूव करना है. ये एक मेथड होगा, ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन मेथड में बता रखा है, फर्स्ट यूनिट में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा. दूसरा है NFA को डायरेक्टली हम DFA में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि अगर हम देखें तो DFA तक पहुंचने का तरीका जो होगा वो यहाँ से होगा. पहले आपने क्या करना है, NFA विद एप्सिलॉन से NFA विदाउट में कन्वर्ट करना है, फिर DFA में. तो ये जो प्रोसेस है वो 2 प्रोसेस में करने के बाद मिलेगा, आई मीन यहाँ से यहाँ. और एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है कि आप NFA विद एप्सिलॉन को डायरेक्टली आप DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये प्रोसीजर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, आप देख सकते हैं. तो ये जो क्वेश्चन आएगा ये भी 5 मार्क्स का आ सकता है. समटाइम्स यहाँ पे अगर वो DFA दे रखा होता है तो कई बार वो 10 मार्क्स में भी डाल देता है, ये भी पार्ट करके. तो ये एक देख लीजिएगा. नेक्स्ट यहाँ पे, ये तो तीसरा पार्ट हो गया. 3 क्वेश्चंस मैंने बताया कि इस यूनिट से. एक फोर्थ यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो होता है आपका कि यहाँ पे 2 DFA गिवन होंगे और उनके बीच में वे में, आई मीन M1 और M2 करके मशीन गिवन होगी, और उसमें हमें प्रूफ करना होगी कि क्या ये इक्विवेलेंट है. आई मीन दोनों ही मशीन एक ही बात को प्रूफ कर रहे हैं, आई मीन एक ही लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये भी. तो दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट ऑफ DFA. तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, फोर्थ वन. नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे जो 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो आपको पढ़ना होगा इसके लिए, दैट इज नथिंग बट यहाँ पर मिले
मूर मशीन होती है। मिले एंड देखिए ये जो है यहाँ पे हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है और ये जिसमें होता है इसमें आउटपुट नहीं होता। यहाँ पे भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा जो छठा फंक्शन होगा, आई मीन जो भी हमारे ट्रिपल्स होते हैं इन सभी में 5 होते हैं जबकि इसमें 6 हो जाएंगे। तो मिले एंड मूर मशीन के डिजाइनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, पहला पॉइंट इसमें। और दूसरा क्या होगा कि मिले गिवन होगा तो आपको उसे मूर में कन्वर्ट करना होगा, और मूर गिवन है तो उसे आपको मिले में कन्वर्ट करना होगा। आई मीन ये क्वेश्चन बनेगा, तो ये भी क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स से आएगा। तो ये हमारा हुआ जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से। इसमें एक ही क्वेश्चन 10 मार्क्स का बनता है फर्स्ट यूनिट से, वो है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइजेशन दैट इज छठा जो क्वेश्चन होगा वो है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है सॉल्व करने में, तो ये 10 मार्क्स में आ जाता है क्योंकि मशीन काफी बड़ी देते हैं। उसमें से आपको यूजलेस जो स्टेट्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है, उसका प्रोसीजर पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो ये 6 क्वेश्चंस अगर आप फर्स्ट यूनिट से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हर एक यूनिट का वेटेज 20 मार्क्स का होता है, डेफिनेटली यू विल गेट द 20 मार्क्स। तो अगर आप ये फर्स्ट यूनिट से कवर कर लेते हैं, नाउ कम टू द सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो सेकेंड यूनिट में कोई खास नहीं है, आई मीन आज का सबसे बड़ी यूनिट आपकी फर्स्ट यूनिट ही होती है। तो यूनिट सेकेंड की अगर हम बात करें तो यूनिट सेकेंड की अगर हम बात करें तो अगर आप देखें तो पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। यूनिट सेकेंड में देखिए एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन है, आर्डन्स थ्योरम है, पंपिंग लेमा की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिट सेकेंड का जो कंटेंट है अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी एक लैंग्वेज गिवन होगी, जैसे यहाँ पे कह देगा क्या डिजाइन द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल दोज स्ट्रिंग विच इज हैविंग द स्टार्टिंग कैरेक्टर ए या एंडिंग विथ बी, ऐसे करके होगा। जो हमने डीएफए डिजाइन किया था एक्चुअली वही चीज उसी को हम लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो कोई एक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश में लिखी होगी उसका आपको आरी बनाना होगा। देन ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और ये आपका 2 से लेके 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आई मीन शॉर्ट आंसर में भी और 5 में भी आ सकता है। 5 मार्क्स में देगा तो 2 पार्ट्स दे देगा। नाउ सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन होगा, लाइक डीएफए एनएफए गिवन होगा, उसको आपको आरई में कन्वर्ट करना होगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो है आर्डन्स मेथड। आर्डन्स मेथड के उससे हम फाइनाइट ऑटोमेटा को आरई में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बना होगा वो क्या होगा, आपके पास आरई गिवन होगा और उसका फाइनाइट ऑटोमेटा। आई मीन ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसी का जस्ट रिवर्स। यहाँ पे एफए गिवन था तो आपने आरई बनाया, अब आरई गिवन होगा उसका आपको फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना होगा। एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 10 मार्क्स में आ सकता है और ये जो है आपका 5 में भी आ सकता है। इट डिपेंड्स, छोटा है तो 5 और बड़ा क्वेश्चन है तो वो 10 मार्क्स का भी हो सकता है। तो ये भी आपका 10 मार्क्स का भी हो सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो होगा वो होगा पंपिंग लेमा पे। पंपिंग लेमा पे बेस्ड होगा यहाँ पे। अब पंपिंग लेमा बेसिकली यूज होता है किसी भी लैंग्वेज को नॉट रेगुलर प्रूफ करने के लिए। अच्छा, पंपिंग लेमा हम 2 जगह पढ़ेंगे, एक तो यूनिट 2 में पढ़ेंगे, दूसरा हम यूनिट 3 में भी देखेंगे, वहाँ सीएफजी के लिए और यहाँ आरई के लिए है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि पंपिंग लेमा किसके लिए पूछ रहा, आरई के लिए या सीएफजी के लिए। आरई में हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और सीएफजी में हम इसे 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप इसे भी देख लीजिएगा। और इसमें जितने क्वेश्चन मैंने वीडियो में डिस्कस करे अगर आपने उतना कर लिया तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बेसिकली जैसे अगर हमने कहा a की पावर n b की पावर n को प्रूव करो कि आरई नहीं है, इसी तरह से मान लीजिए a की पावर b वेयर p इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसको भी आपको प्रूव करना है कि आरई नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसके प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो दीज आर द 4 क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सेकेंड यूनिट। इफ यू डू दिस देन आपके यहाँ पे भी 20 मार्क्स आ जाएंगे अगर केवल ये 4 पार्ट क्वेश्चन आप कर रहे। नाउ लेट्स टेक द यूनिट 3। यूनिट 3 बेसिकली अगर आप देखें तो आपका जो है वो कम्प्लीटली सीएफजी बेस्ड है। ये भी थोड़ी फर्स्ट यूनिट की तरह इसके भी छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं, थोड़ा सा लेंदी एज कम्पेयर टू सेकेंड यूनिट। तो अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो सभी को डेरिवेशन ट्री आती ही है, जैसे हम पार्स ट्री भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन पार्स ट्री पे बनेगा। पार्स ट्री में क्या होगा, आपको एलएमडी निकालना होगा और आरएमडी निकालना होगा। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, कोई भी एक स्ट्रिंग गिवन होगा उसको आप एलएमडी से प्रूव करें, आरएमडी से प्रूव करें। इसका
यहाँ पर पार्ट्स ट्री डिजाइन करने के लिए आएगा तो 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा बड़ा दे दिया तो 5 मार्क्स में आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो आएगा वो एम्बिग्यूटी होगी। एम्बिग्यूटी प्रूफ करने के लिए आ जाएगी, इसका मतलब है कि किसी स्ट्रिंग के अगर 2 स्ट्रक्चर बन जाते हैं, आइदर यू आर गोइंग फॉर द एमडी और आरएमडी, देन दैट इज कॉल्ड द एम्बिग्यूअस। अगर नहीं एक ही स्ट्रक्चर बनता है उसका स्ट्रिंग का तो हम बोलते हैं नॉन एम्बिग्यूअस है, अनएम्बिग्यूअस ग्रामर होता है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा, 5 मार्क्स का होगा। इसमें एक छोटा क्वेश्चन है ये। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पे जो आएगा वो होगा कि कोई भी लैंग्वेज गिवन होगी और उसकी आपको ग्रामर डिजाइन करनी पड़ेगी, दैट इज सीएफजी हमें बनाना होता है। एक लैंग्वेज दे दिया, मान लीजिए ए की पावर एन, बी की पावर एन, देन डिजाइन द सीएफजी ऐसे करके पूछ लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ग्रामर अगर गिवन है तो आपसे पूछ लेगा कि भाई इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या बन सकती है, ये भी डिस्कस्ड है। ये दोनों क्वेश्चन भी 5 मार्क्स, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स के होंगे क्योंकि बहुत बड़े नहीं होते हैं। जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बनेगा इस यूनिट का, 4 क्वेश्चन तो ये मैंने बता दिए। अगला जो है ये भी फर्स्ट यूनिट की तरह थोड़ा सा लंबा है, आई मीन इसमें काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। आई मीन एक ग्रामर गिवन होगी, उसको आपको सिंप्लीफाई करना होता है। जनरली एक ग्रामर में 3 तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। दूसरा हो सकता है हमें जो रिमूव करना होगा रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। अगर ग्रामर में यूनिट का मतलब होता है जब एक कैपिटल दैट मींस नॉन टर्मिनल वेक्टर को जनरेट कर रहा है, ये टेंड्स टू बी टाइप का कोई प्रोडक्शन, और नल का मतलब कुछ ऐसा सिंबल प्रेजेंट है ग्रामर में तो उसे हम रिमूव करते हैं। तीसरा होता है रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन। आई मीन ऐसी बातें करते हैं कि कोई कभी ग्रामर बहुत बड़ा दे देता है बट उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल ना भी करे तो भी वो सेम लैंग्वेज को जनरेट करेगा जबकि उनके प्रेजेंस में भी वही आता है, तो दैट इज कॉल्ड द यूजलेस। आई मीन हम जिनका लैंग्वेज जनरेट करने में कोई यूज ही नहीं करते, वो एक्स्ट्रा ग्रामर गिवन होती है, यू कैन रिमूव दैट। ये इन तीनों पे अलग अलग भी प्रॉब्लम आ जाती है, दैट मीन्स इसको 5 नंबर में आप कर लें, इसे 5 में बना सकते हैं। और फाइनली क्या होता है, इन तीनों का कंबाइंड भी आ जाता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है कि सिंपली अगर वो पूछता है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी, देन यू हैव टू डू ऑल दीज 3 स्टेप्स। यानी कि सबसे पहले हम यूजलेस करते हैं, फिर नल कर लीजिए, यूनिट कर लीजिए। फाइनली आप इन तीनों प्रॉब्लम को अगर उस ग्रामर से निकाल के हटा देते हैं अगर प्रेजेंस है, तो वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी कहलाती है। तब वो प्रॉब्लम आपका 10 मार्क्स का बन सकता है। अगर ये अलग अलग गिवन है तो 5 मार्क्स में आ सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, एक सीएफजी क्वेश्चन होगा, उसको आपको जीएनएफ, सीएनएफ यानी चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म या फिर जीएनएफ में कन्वर्ट करना होगा। इसका जीएनएफ थोड़ा लेंथी होता है और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 10 मार्क्स से आएगा, 10 मार्क्स से कम नहीं होगा। सीएनएफ आपका 5 मार्क्स में आ जाएगा। इसका एक थ्योरी क्वेश्चन जो बन सकता है वो है, और डू यू अंडरस्टैंड बाय द चोमेस्की हायरार्की करके पूछा जा सकता है, वो 5 मार्क्स में आपका आ सकता है। ये इसका थ्योरी क्वेश्चन होगा। तो ये यूनिट भी आपने देखा कि 5वीं या फर्स्ट यूनिट की तरह यहाँ पे थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस ज़्यादा बन जाते हैं। 2 क्वेश्चंस तो यहीं पे बन जाता है सीएनएफ एंड जीएनएफ में, फिर एक सिंप्लीफिकेशन पे हो गया, एक कन्वर्जन पे हो गया। तो दिस इज द वे, आई मीन ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ बस आप इतना पढ़ लीजिए तो आपकी एक तो पूरी यूनिट भी रेडी हो जाती है और ज़्यादा टफ भी नहीं लगेगा कि हमें क्या चीज़ छोड़ना है, क्या पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें 4th यूनिट की, 4th यूनिट में केवल 3 क्वेश्चंस बनते हैं। 3 क्या आप कह सकते हैं, 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो है कोई भी एक प्रॉब्लम गिवन होगा, कहेगा इसके लिए आपको पीडीए डिजाइन करना है। ऑलरेडी आई टोल्ड द डिजाइनिंग, और जितने मैंने डिजाइनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पीडीए के काफ़ी हैं, उससे हटके नहीं आता, वही रिपीटेड होके क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा जो इसका बेस्ट क्वेश्चन बनता है, एक पीडीए गिवन होगा, उसका आपको सीएफजी निकालना होगा। ये थोड़ा सा लंबा जाता है तो ये 10 मार्क्स का हो सकता है। डिजाइनिंग आपका 10 या 5 में 2 भी आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक सीएफजी गिवन होगा, उसको पीडीए में कन्वर्ट करना होता है। ये आपका 5 मार्क्स में हो सकता है क्योंकि थोड़ा इसका स्टेप छोटा होता है, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। इसका इजी पार्ट यही है, लेकिन इसका जो टफ पार्ट है कि पीडीए गिवन है उसको सीएफजी में करना होता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होता है। और जो चौथा क्वेश्चन बनता है इसका, जो कि 2nd यूनिट में भी था, पंपिंग लेमा पे एक, तो ये पंपिंग लेमा आ गया, या तो इसका आएगा या आरई का आएगा, दैट मीन्स रेगुलर का।
और पांचवा है इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टू स्टैक पीडीए है। ये भी मैंने डिस्कस किया है। इसका एक क्वेश्चन दैट इज ए की पावर n, b की पावर n, c की पावर n। ये जो प्रॉब्लम है सिंगल स्टैक पीडीए से डिजाइन नहीं हो सकता, इसको केवल 2 से कर सकते हैं या फिर हम ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ट्यूरिंग मशीन में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑटोमेटा में जो भी हमने एफए में पढ़ा, जो प्रॉब्लम उसमें नहीं सॉल्व होते उसे हमने पीडीए में सॉल्व किया। पीडीए में जो चीज़ें फेल हो जाती है उसे हम टीएम में लेके जाते हैं ट्यूरिंग मशीन में। तो these are the important topic for the 4th unit. Similarly we can discuss for the 5th unit. 5वीं यूनिट भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसके भी कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। आप केवल उतनी ही प्रैक्टिस कर लीजिए जितना मैंने बता रखा है। एक तो डिज़ाइन होगा ट्यूरिंग मशीन का, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है क्योंकि टीएम कैन डिज़ाइन एनी क्वेश्चन व्हाटएवर वी हैव लर्न इन द FA and PDA, everything possible in the TM। तो आपको TM अगर आ गया तो आप लेफ्ट राइट मूवमेंट सीख गए तो आप कर सकते हैं। एक तो डिजाइनिंग आएगी TM की, दूसरी चीज यहाँ पर जो होती है थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो चर्च थीसिस है, यहाँ पे हाइपोथेटिकल है, तो ये चर्च थीसिस पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर का आ सकता है इसमें। एक तो आपका आ जाएगा यूनिवर्सल की व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। नेक्स्ट इसका जो आएगा हाल्टिंग प्रॉब्लम, ये सारे थ्योरी क्वेश्चन में बता रही हूँ। हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या होगा ये भी डिस्कस कर रखा है। चौथा इसमें एक छोटा क्वेश्चन बनता है पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। ये 5वीं यूनिट की बात कर रहे हैं, बेसिकली ज़्यादातर ट्यूरिंग मशीन से यही देता है। थ्योरी अगर ना आए न्यूमेरिकल में तो डिजाइनिंग पूछी जाती है टीएम की। So these are the important topics. If the student cover these topics which I have discussed here, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने important topic बताया बट solution already आपका इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किया है एज पर ये सिलेबस ही मेंशन किया है जो सिलेबस में है। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी है, बहुत लोग सोचते हैं कि क्या पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कुछ मेजर आपको ये बता दिया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए लीनियर बाउंडेड डेटा है, ये सारी चीज़ें, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है केवल मैंने वही आपको यहाँ पे बताया कि आपको क्या पढ़ना है हर यूनिट से इम्पोर्टेंट। जैसे अगर फर्स्ट एंड थर्ड का थोड़े से टॉपिक्स ज़्यादा है फर्स्ट एंड यूनिट में, तो इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आई थिंक सफिशिएंट है अगर आप इतना यहाँ पे कर लेते हैं तो।